हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को देरी न करें। तो देखिए, हम लोग कल 1 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा देखिए 5वां क्वेश्चन है, जो कि अध्याय हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका कि एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर रहे थे। 3 चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से भी करेंगे, क्योंकि क्लास को बड़ी भी नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ये बोला है कि एक ड्रम का इतना भाग भरा हुआ है। ठीक है, दूध से भरा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक ड्रम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे आपको फिगर से बना के समझा। जैसे ड्रम हमने एक बना लिया। ठीक है, उसमें बोला है कि 1/5 भरा हुआ है, तो इसमें लिख लीजिए ड्रम का भरा हुआ भाग। तो इसको हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है कि 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। तो देखिए भरा हुआ भाग ड्रम का, यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रम का सॉरी ड्रम का भरा हुआ भाग कितना है। देखिए भरा हुआ भाग बोला है कि 1/5 दूध से भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब उसमें बोला है कि भरा हुआ है, यदि इसको पूरा करने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो धारिता बताना। यानी कि इसमें धारिता का मतलब ये है कि इसका क्षमता कितना है, कि ये पूरा कितने में भर जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/5 भाग भरा हुआ है। देखिए यहीं से हम लोग समझेंगे पिछले क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे थे। ये जो नीचे दिया होता है ये हमारा क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है। तो देखिए ये 5 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है। देखिए ये ड्रम जो है 5 भाग में है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए हम 5 भाग इसमें बना लेते हैं। ठीक है, ये 5 भाग हमने इसमें बना लिया। देखिए ये छोटा बड़ा आपको देखने में लग रहा होगा, 1 2 3 4 5। देखिए ये बराबर भाग में होगा। ठीक है, मैं बनाया हूँ तो इधर उधर हो गया। ठीक है, तो ये 5 बराबर भागों में ये भरा हुआ है, और ये 5 भागों में ये है। ठीक है, भरा हुआ है। बोला है कि ये 1/5 भाग भरा हुआ है, तो इसको 5 भागों में मैंने बना लिया, क्योंकि देखिए जो नीचे वैल्यू होती है वो हमारी टोटल वैल्यू होती है। तो 5 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है, तो आप ये बताइए कि इसमें से कितना भाग बचा हुआ है। हम लोग को यही निकालना है। ठीक है, पहले ये निकाल लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसको पूरा भरने के लिए कितना चाहिए। तो देखिए इसमें बोला है कि यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए। तो देखिए ड्रम का खाली भाग कितना है आपको ये निकालना है। तो ड्रम का खाली भाग देखिए खाली भाग कैसे निकलेगा। देखिए 1/5 इसमें भरा हुआ है, तो हम पिछले क्वेश्चन में कैसे बता रहे थे कि अगर ये नीचे टोटल वैल्यू होती है, जो ये 5 दिया टोटल वैल्यू होती है, यानी ये 5 भाग है, इसमें से 1 भाग भरा हुआ है। तो इसमें से 1 भाग यही तो भरा होगा, नीचे ही वाला तो भरा होगा। देखिए कोई ड्रम है तो कहीं से भी भरेंगे, अगर ऊपर से भरेंगे तो नीचे से ही भरेगा ना। तो देखिए इसमें 1 भाग हमारा भरा हुआ है, तो हमें ड्रम का खाली भाग निकालना है। ठीक है, तो देखिए ड्रम का अगर हम लोग खाली भाग निकालें तो ड्रम का खाली भाग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्यों, यहीं तक होगा ना, यहाँ से हम लोग का खाली भाग है। तो देखिए हम लोग खाली भाग निकालेंगे तो 1/5 भाग भरा हुआ है। तो देखिए अगर इस फिगर से आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना भाग खाली है। इसमें देखिए 4 भाग खाली है। ठीक है, तो इसमें 4 भाग खाली है पूरे 5 में से। ऐसे हम लोग लिख रहे थे, पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे हम लोग कर रहे थे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखिए इसमें से 1 माइनस कर लीजिए, 5 में से 1 माइनस करिए तो 4/5, यानी कि ये भाग हमारा क्या है, खाली है। 4/5 भाग हमारा खाली है। और इसमें बोला है कि देखिए यदि इसको पूरा भरने के लिए 18 लीटर और दूध चाहिए, जो ये है यहाँ से यहाँ तक जो खाली भाग है, इसको भरने के लिए कितना लीटर दूध चाहिए, 28
लीटर, सॉरी 28 लीटर, ठीक है 28 लीटर, ये 28 लीटर दिया है, ठीक है। तो 28 लीटर दूध और चाहिए इसको भरने के लिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रम का खाली भाग कितना है, 4/5। अगर हम लोग 4/5 भाग इसमें भर दें या तो 28 लीटर भर दें, तो बताइए ये भर जाएगा कि नहीं। या तो आप इसको 4/5 भाग भर दीजिए या तो 28 लीटर भर दीजिए। तो देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि 4/5 भाग जो है हमारा 28 लीटर के बराबर है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 4/5 भाग जो है हमारा ये 28 लीटर के बराबर है। आप समझ गए होंगे कि ये खाली भाग है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है कि यहाँ पूछा देखिए ड्रम की धारिता, तो धारिता का मतलब है कि ये पूरा कितने में भर जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा हमें बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, वो हमें धारिता नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x है, तो x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और अपॉन में 5 हो जाएगा और बराबर में 28 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो इसको 4 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 4x हो जाएगा और बराबर में ये 28 और गुणे में हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू को ऐसे रखिए और 4 को इधर भेज दीजिए। तो 4 को भेजेंगे तो 28 गुणे 5 ये पहले से है, और देखिए ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसको भाग में कर लीजिए। अब इसको काट लीजिए। तो देखिए 4 का एक बार पढ़ेंगे पढ़ा तो 4 कम 4 और 4 7 28, ये 7 बार में कट गया, तो बचा हमारा 7 और 5। तो देखिए x की वैल्यू जो हमारी आ रही है इधर आ रही है 7 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है, तो हमारी वैल्यू जो आ रही है 7 पचे 35। तो देखिए ये 35 लीटर हमारी ये क्या आ रही है, जो इसमें पूरे भरने की जो यानी कि जो लीटर है, यानी कि 35 लीटर में ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। यानी कि ड्रम की जो धारिता होगी, जो बोला था ड्रम की धारिता, तो ये 35 लीटर होगा। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है, इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है, तो छठवां क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, तो हम लोग यहीं मिला के देख लेते हैं। तो देखिए इस छठवें क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना है कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो यही तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने नोट में भी इसको लिख लीजिए, क्योंकि बाद में रिविज़न करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन है हमारा, तो डिस्प्ले पे आपको छठवां क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग छठवें क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हम क्वेश्चन ये 5वां यहाँ लिखा रहने देते हैं, छठवां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए इसमें दिया एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। तो देखिए हम लोग बनाते चल रहे हैं, तो एक ड्रम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। एक ड्रम बना लेते हैं, इसमें बोला है कि 1/3 भरा हुआ है, ठीक है। तो ड्रम का भरा हुआ भाग यहाँ पे लिख लीजिए, ड्रम का भरा हुआ भाग। तो देखिए कितना भरा हुआ भाग बोला है, 1/3 का मतलब 1/3 भाग भरा हुआ है। उसके बाद बोला है यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। जैसे ये क्वेश्चन 5वां था, ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए 1/3 भाग भरा हुआ है, तो देखिए जो नीचे की वैल्यू होती है हमारी टोटल वैल्यू होती है। तो देखिए ये टोटल वैल्यू हमें दी है, तो इसमें हम लोग बना लेते हैं कि 3 भाग है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लिए कि 3 भाग है, ठीक है। इसमें बोला है कि ड्रम का भरा हुआ भाग 1/3 है, यानी कि जो टोटल वैल्यू होती है, ये देखते हैं कि तीन भाग में से एक भाग भरा हुआ है, तो यही भाग भरा होगा, ठीक है। तो इस भाग को हमने भर दिया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे कि ड्रम का खाली भाग, ठीक है। ड्रम का खाली भाग, सॉरी यहाँ पे ल रहेगा, खाली भाग। तो ड्रम का खाली भाग कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए इस फिगर से आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग 5वें क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए अगर 3 भाग हमारा ये टोटल है, इसमें से एक भाग भरा हुआ है, तो हमारे कितने भाग खाली हैं, 2 भाग खाली है ना। या तो आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तभी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर माइनस करते हैं आप, तो 3 में से 2 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और अपॉन में 3, तो ये रहेगा ही, ठीक है। तो अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 भाग में से एक भाग भरा हुआ है, तो 2 भाग हमारा खाली है, ठीक है। तो देखिए इसको हमारा खाली भाग हो गया। और बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इसको भरने के लिए 60 लीटर
और पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये जो हमारा खाली है, जो भरा हुआ नहीं है, इसको 60 लीटर और पानी चाहिए, 60 लीटर। अगर ये 60 लीटर पानी अगर इसमें डाल देंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा जो खाली बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी है कि ड्रम का खाली भाग, अगर देखिए 2/3 भाग इसमें भर दीजिए तब भी ये ड्रम भर जाएगा, या तो 60 लीटर पानी भर दीजिए तब भी भर जाएगा। तो देखिए 2/3 भाग 60 लीटर के बराबर हो जाएगा, जैसे हम लोग 5वां क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग निकालेंगे कि 2/3 भाग हमारा खाली है और इसमें बोला है कि 60 लीटर अगर पानी डाला जाएगा तो ये भर जाएगा, तो ये भी भाग हमारा इसके बराबर हो जाएगा, तो 60 लीटर हो गया। अब इसमें धारिता ही पूछ रहा है, देखिए इसमें भी धारिता पूछा है कि तो ड्रम की धारिता बताइए। तो देखिए धारिता का मतलब यही हो जाएगा, तो हम लोग उसको मान लेंगे कि x धारिता है, तो फिर इसको गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए तो 2x हो जाएगा और अपॉन में 5 हो जाएगा और इधर 60 हो जाएगा। तो देखिए फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरिया गुणा करेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 60 और गुणे में 5 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, सॉरी ये 5 नहीं होगा, 2/3 होगा, सॉरी देखिए यहाँ पे 2/3 हुआ है, ठीक है। जो भाग टोटल था यहाँ पे 2/3 ही है, ठीक है, तो यहाँ भी 3 ही होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही थी, ठीक है। तो ये 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2/3 भाग लिखा हुआ है, तो यहाँ भी तो 2/3 ही भाग लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, बाई मिस्टेक था, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी देखिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग पक्षांतर करके लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग 3 ही लिखेंगे, जो यहाँ से पक्षांतर किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 3 ही को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए x की वैल्यू चाहिए तो x को यहीं छोड़ दीजिए और इधर देखिए 60 और गुणे में 3 है हमारा और अपॉन में हमारा 2 है, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको फिर से काट लीजिए। तो देखिए इसको काटेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 30 बार में ये कट गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, तो देखिए x बराबर हमारा 30 बचा है, यहाँ पे 30 बचा है और गुणे में 3 बचा है, ठीक है, 3 बचा है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 3 = 9 यानी कि 90, ठीक है, 90x यानी कि ये 90 लीटर आ गया। इस पूरे ड्रम को भरने के लिए कितने पानी चाहिए, 90 लीटर। तो इसमें ये क्या पूछा है कि ड्रम की धारिता, देखिए आपके क्वेश्चन पूछा है कि ड्रम की धारिता क्या होगी, तो इसमें 90 लीटर आपका आंसर होगा, जो कि आपका दूसरा आंसर सही है, ठीक है। तो दूसरा आंसर आपका इसमें सही होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, दिया है कि किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 दिया है और बोला है कि वह संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें संख्या नहीं बताई गई है कि कौन सी संख्या की बात कर रहा है, तो हम लोग संख्या मान लेंगे कि x है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। तो माना की संख्या x है, हमने मान लिया कि माना संख्या x है, ठीक है। तो वह संख्या x हमने मान लिया। तो अब देखिए बोला है कि वो किसी संख्या के 5/7वें भाग, वही संख्या, तो इसी को हम लोगों ने मान लिया है कि x है, ठीक है। तो देखिए x का 7वें भाग एवं x का 11वें भाग का अंतर दिया है 6, ठीक है। तो इसको लिखिए x का 5/7 भाग, ठीक है, और इसको बोला है 7/x का, सॉरी यहाँ लिखिए फिर से, x का 7/11वें भाग का अंतर। देखिए अंतर का मतलब होता है अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस। देखिए अगर दो संख्या हो, अगर उसका अंतर पूछ देता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो अंतर हमने माइनस कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए बोला है x का 5/7 भाग, x का 7/11 भाग। तो देखिए का मतलब होता है गुणा, तो x का मतलब गुणा और 5/7 भाग, ये हो जाएगा माइनस। इसको लिखिए x का मतलब गुणा और 7/11 भाग, ऐसे लिख लिए। और बोला है कि जो इसका अंतर है वो 6 है, तो हम लोग क्या अंतर इसके बराबर हम लोग 6 लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बोला है कि इतने भाग एवं इतने भाग का अंतर 6 है, तो हम लोगों ने लिख लिया 6, तो इधर भी लिख लीजिए 6। ठीक है, अब इसको देखिए गुणा कर लीजिए तो 5x हो जाएगा और ये अपॉन में 7 हो जाएगा, माइनस का इसको करेंगे तो 7x हो जाएगा और अपॉन में 11 हो जाएगा और इधर बराबर 6 दिया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए जब ये भिन्न में है तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो देखिए 7 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 और जब भी देखिए अभाज्य संख्या होती है तो दोनों का गुणा ही एलसीएम आता है, तो एलसीएम यहाँ निकाल के भी चेक कर लीजिए। तो देखिए 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 से एक बार में कट जाएगा और ये 11 उतर जाएगा, फिर 11 से इसको काटेंगे तो ये कटा हुआ है, ये कट जाएगा। तो देखिए एलसीएम जो आ रहा है हमारा, एलसीएम में आ रहा है 7 गुणे 11। ठीक है, तो 11 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77। तो हमारा एलसीएम जो आ रहा है 77, तो देखिए हमने यहाँ पे 77 एलसीएम निकल गया। अब क्या करते हैं, जब एलसीएम आ जाता है तो इससे हम लोग भाग कराते हैं। तो देखिए इससे भाग करेंगे तो इससे भाग करेंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, 11 बार में, यानी कि 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार में भाग चला जाएगा। 11 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 बनाइए, 11 गुणे 5x इसमें गुणा हो जाएगा, फिर माइनस 11 से इसको भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो 7 गुणे 7 में इसमें x में गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल में 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इनको करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर साइड देखिए दिया है 11 गुणे 5x, तो ये हो जाएगा 55x गुणा होके, तो ये हो गया 55x हो जाएगा। और अपॉन में क्या दिया है, ये पूरे का अपॉन है, इसको सॉल्व करते रहिए। और ये देखिए माइनस का 7 सत्ते 49x, तो माइनस का 49x हो जाएगा। और अपॉन में हमारा टोटल कितना है, 77 है, और इधर इक्वल में कितना है हमारा 6 है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 55x में से 49x को माइनस करेंगे तो इसमें कितना बच जाएगा, देखिए 49 है और ये 55 है, तो ये कितना बच जाएगा, 6x बच जाएगा। तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, अपॉन में 77 हो जाएगा, इक्वल में 6 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो देखिए 6x बराबर कितना हो जाएगा, 77 और गुणे में 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे, x बराबर देखिए 77/6 पहले लिख लीजिए, इधर है। अब देखिए ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो देखिए 6 से इसको 6 काट देंगे तो ये कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारी आ रही है, x बराबर 77। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो 77 होगा, जो कि आपका ऑप्शन तीसरा है। देखिए इसमें बोला था कि किसी संख्या के 5वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो जो वह संख्या आई हमारी, वह x हमने माना था, तो x हमारी संख्या कौन सी आई है, 77। तो यही आपका राइट आंसर है।